हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग डैन से होती है जो शॉप को क्लोज करता है। देन वहाँ पर लुक आती है और वो उसके साथ कुछ ज़्यादा ही इंजॉयमेंट करती है। अचानक से डैन पास्ट में बिताए गए लुक के साथ पलों को याद करता है और वो देखता है कि लुक तो वहाँ से गायब हो चुकी है। एक्चुअली पास्ट का सीन दिखाया जाता है। लुक और डैन दोनों के बीच में ली को लेकर के काफ़ी झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से लुक वहाँ से जॉब छोड़ करके जा चुकी थी। डैन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो लुक के पास कॉल करता है लेकिन लोग कॉल रिसीव नहीं करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जब मॉर्निंग में वो जाता है तो वो देखता है कि लुक तो वापस आ चुकी है। वो लुक से पूछता है, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी मान जाओगी, इसके बारे में मैंने नहीं सोचा था। लुक कहती है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, बस इसी वजह से। डैन स्माइल करता है और लुक के वापस आने पर वो काफ़ी खुश भी था। अगले सीन में दा को प्लानिंग करते हुए दिखाया जाता है। वो ली को कंपनी से बहुत जल्द बाहर करना चाह रही थी। इसी वजह से वो ली के कंप्यूटर से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को अपने पेन ड्राइव में सेव कर लेती है और आगे चल करके वो उस न्यूज़ को वायरल कर देती है, जिसकी वजह से पिम की कंपनी को काफ़ी लॉस अब सहना पड़ रहा था। ये सब के बारे में जब इंक्वायरी की जाती है तब मालूम पड़ता है कि ये सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि ली है, क्योंकि ली के ही ईमेल से ये सारी चीज़ें की गई थी। अब ली तो ये सब कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी अब उसका नाम सामने आ गया था, जिसकी वजह से पिम को यहाँ पर अब ली पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। देन वो सारे स्टाफ के सामने उसे कंपनी से फायर कर देता है। ली कुछ बोल पाती या कुछ एक्सप्लेन करती, पिम वहाँ से जा चुका था और दा ये सब देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि वो अपनी प्लानिंग में कामयाब हो गई है। वहीं पर बेन की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। वो अपने बॉस से बात करने के लिए चाहता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, जबकि मुझे अच्छे से मालूम है ली ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती है। मुझे लग रहा है कि आप पर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, आपको टेम्पल जाना चाहिए बॉस। जिस पर पिम कहता है, मुझे टेम्पल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने क्या किया और मुझे मालूम है कि इन सब में ली की गलती नहीं है। ये सुनकर के बेन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अगर ली की गलती नहीं है तो इसका मतलब आपको मालूम है कि मिस्टेक करने वाला पर्सन कौन है। जिस पर पिम कहता है, मुझे बस सबूत की ज़रूरत है। मैंने जानबूझकर ये किया है ताकि उसे ऐसा लगे कि हम उस पर डाउट नहीं करें, लेकिन याद रखना ये तुम्हारे और मेरे बीच में सीक्रेट रहेगा। ली के घर के सामने बैंड बाजे की आवाज़ आने लगती है। ली जब घर के बाहर आती है तो देखती है कि सारे लोग तो उसके ही घर के सामने खड़े हैं। तब वो नोटिस करती है कि पीछे से कॉन्ग आ रहा है। एक्चुअली कॉन्ग यहाँ पर बैंड बाजा के साथ आया था ली को प्रपोज करने के लिए। कॉन्ग बहुत ज़्यादा खुश था। वो ली को रिंग शो करते हुए फाइनली उसे अपने घुटनों के बल बैठ करके उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ली भी मान जाती है और दिखाया जाता है उसी टाइम ऑन द स्पॉट वहाँ पर एंट्री हो जाती है पिम की। पिम ये सब देखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आज भी वो ली के लिए फीलिंग्स रखता है। आगे दिखाया जाता है वो ली के पास आता है और उसे सॉरी बोल देता है, ये कहते हुए कि उसने जानबूझकर के उसे फायर किया, जबकि असली मुजरिम कौन है इसके बारे में उसे आइडिया है, लेकिन बस उसे सबूत की ज़रूरत है। बॉस के आने की वजह से ली की भी फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है। फाइनली उसे यहाँ पर ये तो प्रूफ मिल जाता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिसकी वजह से उसे गिल्ट फील हुए। यहाँ पर पिम को दिखाया जाता है जो ली को बता देता है कि उसे किसी और पर नहीं बल्कि दा पर डाउट है, लेकिन उसके पास सबूत नहीं है। साथ ही ये भी बताता है कि ये बातें सिर्फ 3 लोगों के बीच में है, ली और उसके और बेन के बीच में। लेकिन यहाँ पर 4th पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कॉन्ग रहता है और उसे भी इस सब के बारे में पता चल गया था। उसके अगले सीन में कॉन्ग को दिखाया जाता है जो दा से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में जाता है और उसे ये कहते हुए सब कुछ बता देता है कि लास्ट टाइम तुमने मेरी हेल्प की थी, सोचा मैं भी इस बार तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तुम्हारे बारे में लोगों को सिर्फ डाउट है, लेकिन अगर तुमने ज़रा सी भी लापरवाही की तो उन्हें सबूत भी मिल जाएगा। तो इसी वजह से मैं तो सिर्फ तुम्हें वार्न करने के लिए आया था, दैट्स इट। बाकी तुम्हारा काम है, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना है तो करो, नहीं करना है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा लॉस जाएगा। आगे पिम को दिखाया जाता है जो बैन के साथ फाइनली CCTV कैमरास के रिकॉर्डिंग को चेक करता है, जहाँ पर उसे दा तो नहीं मिलती है, लेकिन उस ऑफिस की मेड उसके हाथों लग जाती है। आगे वो उस मेड से पूछने की कोशिश करता है कि वो ली के कंप्यूटर के साथ क्या छेड़छाड़ कर रही थी, जिस पर मेड बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और वो माफ़ी मांगने लगती है, बॉस मुझे माफ़ कर देना, गलती मेरी है, ये सब मैंने किया। मेड ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो सब के सब अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थी, और वो भी इस वजह से कर रही थी क्योंकि दा ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने ये सब कुछ अपने ऊपर नहीं लिया तो वो उसे जान से मार देगी, जिसकी वजह से अब मेड को ये सब करना पड़ रहा था।
पिम समझ जाता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसी वजह से वो दा को वहाँ से भेज देता है, ये कहते हुए कि हम दोनों को प्राइवेसी में कुछ बात करनी है। दा डर रही थी कि मेड कहीं सच्चाई ना उगल दे। अगले सीन में दिखाया जाता है पिम को, जो कि मेड से पूछने की कोशिश कर रहा था। वो काफ़ी डर चुकी थी, लेकिन फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो बताएगी। वो कुछ बताती उससे पहले ही उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, जहाँ पर पिम एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। सही टाइम पर मेडिसिन मिलने की वजह से मेड की जान तो बच गई थी, लेकिन उसकी जब आँख खुलती है तो सामने उसके दा रहती है। दा उसे बहुत बुरी तरीके से धमकाती है, डराती भी है और साथ ही ये भी कहती है, ये लो चेक, इसमें बहुत सारे पैसे हैं, तुम पूरी ज़िंदगी ऐश से जी सकती हो। इसी वजह से अब दोबारा मुझे यहाँ पर दिखाई मत देना, और अगर दिखाई भी दी तो जान से जाओगी। मेड बहुत बुरी तरीके से डर जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। इधर कॉन्ग को दिखाया जाता है, जिसे अब डर लग रहा था कि वो कहीं ली को एक बार फिर से ना खो दे। इसी वजह से वो ली को फोर्स करता है कि जितनी जल्दी हो सके वो दोनों शादी कर लें। ली काफ़ी डिप्रेशन में रहती है। वो कॉन्ग से थोड़ा दिन के लिए टाइम मांगती है कि वो उससे शादी करेगी, बट थोड़ा सा उसे टाइम चाहिए। कॉन्ग उसे कहता है तुम्हें जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन तुम्हें शादी तो मुझसे ही करनी पड़ेगी। ये कहकर वो सडनली उसे हक कर लेता है। अगले सीन में ली को दिखाया जाता है, जो अपने बॉस पिम के साथ फाइनली सबूत ढूंढने की तलाश में निकल पड़ती है, और उन दोनों का टारगेट थी मैड। मैड उन दोनों को देख लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन पिम और ली दोनों ही काफ़ी शातिर रहते हैं और वो दोनों ही मैड को पकड़ लेते हैं। मैड ऐसा रिएक्ट करने लगती है मानो उसने उन दोनों को देखा ही नहीं। आगे ली को दिखाया जाता है, जो अकेले में मैड से बात करती है और उससे सब कुछ सच सच बोलने के लिए कहती है कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो वो दोनों उसकी हेल्प करेंगे। मैड बताने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर सही टाइम पर आ जाती है दा, और वो मैड से इस तरह से बात करने लगती है कि मैड खुद भी डर जाती है। आगे वो मैड को इशारों में कहती है कि वो अपनी कंडीशन ख़राब होने का नाटक करे, जिसकी वजह से मैड उसके कहने पर कंडीशन ख़राब होने का नाटक करने लगती है। पिम और ली दोनों बाहर निकल जाते हैं। मौके का फ़ायदा दा उठाती है और वो मैड को मारती भी है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई सच्चाई के बारे में पता करने के लिए। मैड चिल्लाने लगती है, मैं सच्चाई के बारे में सब कुछ बता दूंगी। दा उसे हिट करती है। सडनली वहाँ पर एंट्री एक बार फिर से हो जाती है पिम और ली की। यहाँ पर दिखाया जाता है पिम जाने से पहले अपने फ़ोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ था अब वो ईजिली सुन सकता था। साथ ही वो दा को भी ये सब सुनाता है। यहाँ पर मैड को दिखाया जाता है, अब वो भी फुल कॉन्फिडेंस में आ जाती है और सब कुछ पिम के सामने बक देती है कि किस तरह दा के कहने की वजह से उसे ये सब करना पड़ा। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो दा उसे जान से मार देती। पिम सबूत के तौर पर दा को वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें उसने खुद ही ये कबूल किया था कि ये सब क्राइम उसने जानबूझकर किया और इल्ज़ाम बेचारी ली पर लगाया। अगले सीन में दिखाया जाता है बेन को जब इसके बारे में पता चलता है तो मैड की वीडियो बनाता है, ये कहते हुए कि ये तुम्हारा सबूत रहेगा जब हम दा के खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। FIR दर्ज करनी है ना दा के खिलाफ। द लास्ट टाइम पिम से रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे बात करना चाह रही है, वो भी अकेले में। पिम उससे बात करने के लिए जाता है, जहाँ पर दा उसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है और रोते हुए कहती है ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। एक बार तुम्हें खोने की गलती कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करना चाह रही थी, इसी वजह से मैंने ये सब किया। तुम्हारी लाइफ में अगर ली रहती तो शायद मैं तुम्हारी लाइफ में कभी नहीं आ सकती थी। इसी वजह से मुझे ली को यहाँ से निकालने के लिए ये सब करना पड़ा। प्लीज़ मेरे प्यार को समझने की कोशिश करो। और वैसे भी वो ली तो ऑलरेडी कॉन्ग से शादी करने वाली, वो तुमसे प्यार नहीं करती है, तो तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा और कोई नहीं आ सकता। इस पर पिम दा से कहता है, माना अगर ली मुझे लाइक नहीं करती, वो किसी और से प्यार करती है, कोई बात नहीं, वो जिसके साथ खुश रहना चाहे वो रह सकती है, लेकिन ये गलती कभी मत करना सोचने की कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी दोबारा लेकर आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा। आगे बेन को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर पुलिस को लेकर के पहुँच गया था। बॉस आपने जैसा कहा था मैंने सेम वैसा किया ना। और यहाँ पर फाइनली दा का चैप्टर क्लोज होता है। उसे पुलिस अरेस्ट करके लेके जाती है। बेन काफ़ी खुश था कि चलो बॉस के लाइफ से ये दा नाम की मुसीबत तो चली गई है। आगे ली को दिखाया जाता है, फाइनली उसकी और कॉन्ग की शादी की डेट आ चुकी थी। वो दोनों ब्राइडल और ग्रूम बन चुके थे, लेकिन यहाँ पर ली फाइनली कॉन्ग को मना कर देती, ये कहते हुए कि मैं शायद तुमसे शादी नहीं कर पाऊँ क्योंकि अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ में मैं क्या चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर कॉन्ग को भी अब समझ में आता है कि ली अब उसकी कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि ली ऑलरेडी किसी और से प्यार करने लगी थी। उसकी गलती थी कि पास्ट में उसने ली जैसी वाइफ को चुनने से मना कर दिया था और आज किस्मत में ली उसके है ही नहीं। इसी वजह से वो ली को लास्ट गुड बाय कहते हुए उसके फोरहेड पर किस भी कर लेता है कि लाइफ में अगर मेरी ज़रूरत कभी भी पड़ी तो बेझिझक मुझे कॉल कर सकती हो। ली ब्राइडल वाले लुक में ही सीधा कंपनी पहुंचती है, जहां पर वो पिम से कुछ बात करना चाह रही थी। पिम काफ़ी गुस्से में था, इसी वजह से वो ली की एक भी नहीं सुनता है और उसे कंपनी से बाहर निकलने के लिए कह देता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने उसे फायर कर दिया था। अगली सीन में दिखाया जाता है कि एक बार फिर से ली एकदम सेक्सी लुक में आ जाती है और वह यहाँ पर
एक कस्टमर बनकर आई हुई थी कि मुझे किस टाइप का बॉयफ्रेंड चाहिए अपनी लाइफ में। वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन तो दे रही थी, वो भी पिम के रिलेटेड, लेकिन यहाँ पर वो कह रही थी मुझे जल्द से जल्द लड़का चाहिए डेटिंग के लिए। बेन उसकी सारी चीज़ों को नोट कर लेता है। आगे जब इसके बारे में पता चलता है पिम को, तो वो ली को कंपनी से बाहर निकलने के लिए अपने स्टाफ को भेज देता है कि जाओ और उसे कंपनी से बाहर निकालो। अब यहाँ पर ली को दिखाया जाता है जो फाइनली सारे स्टाफ के सामने ये कह देती है कि वो पिम से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन फिर भी उसे बाहर निकाल दिया जाता है। अगली सीन में वो एक नए गेटअप के साथ आती है और अपनी CV भी लेकर आई हुई थी, जहाँ पर वो बेन को शो करती है और कहती है मैं इस कंपनी में एक सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए आई हूँ और आई होप आपके बॉस को सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए कोई ना कोई तो चाहिए। जिस पर पिम स्माइल करता है और वो ली से कहता है आई थिंक तुम्हें ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, बिकॉज हमने तो पहले ही एक सेक्रेटरी को अपॉइंट कर लिया है इस कंपनी में। जिस पर ली कहती है क्या सच में बॉस? आगे दिखाया जाता है एक ओल्ड लेडी आती है। पिम स्माइल करते हुए बताता है कि यही हमारी न्यू सेक्रेटरी है और यहाँ पर कोई भी जॉब के लिए पोस्ट खाली नहीं है, तो तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। ली गुस्से में चेयर पर बैठ जाती है, नहीं जाना है मुझे इस कंपनी से बाहर, लेकिन पिम उसे चेयर के साथ ही कंपनी से बाहर निकाल देता है। अब ली ने इतना ज़्यादा परेशान किया है पिम को, तो अब पिम की भी बारी है ली को परेशान करने के लिए। आगे ली को दिखाया जाता है जो पिम के घर में मेड का काम करने के लिए चली जाती है, ताकि किसी भी तरह वो पिम के साथ 24 आवर्स तक रह सके। यहाँ पर पिम को दिखाया जाता है जो ली से कहता है तुम यहाँ पर, बट हमें किसी मेड की ज़रूरत नहीं है। वो उसे वहाँ से लेकर के जाने लगता है। ली बेहोश होने का नाटक करती है, सडनली उठ जाती है कहते हुए बॉस अब तो मैं बेहोश भी हो चुकी हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से ना निकाले हो ना, मैं कितनी ज़्यादा क्यूट हूँ, बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ ना। एक बार फिर से उसे चेयर के साथ ही पिम के घर से बाहर कर दिया जाता है। ली को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है कि वो कब से पिम को मनाने की कोशिश कर रही है, उसे सॉरी भी बोल रही है और ये भी कह रही है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन पिम है कि अकड़ू टाइप का है, वो उसकी सॉरी को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है और ना ही उसे ये कह रहा है कि वो भी उससे प्यार करता है। इसकी वजह से अब ली काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन में पिम की मॉम को और उसके डैड को जब मालूम पड़ता है कि ली उसके लिए फीलिंग्स रखती है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो उसे मनाने की कोशिश करी है, जिस पर उसके मॉम डैडी का कहना था कि ली बहुत ही अच्छी लड़की है और उसे अपनी लाइफ में ली को खोने की गलती नहीं करनी चाहिए। जिस पर पिम कहता है कि मॉम डैड आप फिक्र मत करो, आपकी डॉटर इन लॉ तो वही बनेगी। इधर ली को दिखाया जाता है जिसका रो रो कर बुरा हाल था। सारे स्टाफ वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो ली को समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे कोशिश करती रहनी चाहिए, एक दिन वो ज़रूर आएगा जब पिम भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद थोड़ा सा फनी सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डैन और कॉन्ग को दिखाया जाता है। जब उन दोनों को मालूम पड़ता है कि पिम और ली के बीच में क्या हो रहा है, तो वो दोनों एक बार फिर से अपने लक को आजमाने के लिए चले आते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में ये फाइटिंग हो रही थी कि उन दोनों में से कौन ली के साथ अब आगे अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा। दोनों एक दूसरे के साथ फाइटिंग कर रहे थे कि अब वो ली को प्रपोज करेंगे। कॉन्ग ली को रिंग दिखाता है और उसे प्रपोज करता है। अब जबकि पिम उसे नहीं ऑफर कर रहा है, तो क्या उन दोनों को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और मिलेगी तो किसको मिलेगी। दोनों एक दूसरे से फाइटिंग कर रहे थे कि ली मेरी होगी, ली मेरी होगी, जहाँ पर ली ज़ोर से चिल्लाती है बस दोनों शांत रहो, मैंने कब कहा किससे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ या तुमसे करती हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मैं पहले भी सिंगल थी और अभी भी मैं अपनी सिंगल लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार सकती हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। उसके बाद ली को दिखाया जाता है जो अपने मॉम से मिलने के लिए विलेज में जा चुकी थी। मॉम ली को देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और काफ़ी सरप्राइज़ भी थी, और साथ ही उन्होंने ली के लिए भी कोई सरप्राइज़ प्लान भी किया था, लेकिन उसे बताया नहीं था। आगे ली को दिखाया जाता है, उसे मालूम पड़ता है कि वहाँ पर तो ऑलरेडी उसके आने से पहले ही पिम पहुँच चुका है। पिम यहाँ पर ली को सॉरी बोलता है कि उसने जानबूझकर के उसे इतना ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि वो ली के मुँह से सुनना चाह रहा था कि ली भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पिम यहाँ पर फाइनली ली को प्रपोज़ कर देता है कि वो क्या उससे शादी करेगी, जिस पर ली रेडी हो जाती है और बिना टाइम वेस्ट किए हाँ बोल देती है, जिस पर उसकी मॉम भी काफ़ी खुश थी, जो साइड में खड़े होकर के ये सब देख रही थी। आगे दिखाया जाता है पिम ली को रिंग पहनाता है और सडनली उसे हक कर लेता है, और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम भी स्पेंड करते हैं। पिम यहाँ पर ली को किस करता है और इसी के साथ यहाँ पर इस ड्रामे की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।